सब भाई को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और भाई सत श्री अकाल। एक सिस्टम मैंने लगाया है यहाँ पे। भाई मैं पूछना चाहूंगा आपके यहाँ का गांव, एड्रेस, नाम, आपका नाम। नाम मेरा मुशर्रफ अली है जी। गांव का नाम बीजना जी। जिला मुरादाबाद। जिला मुरादाबाद जी। तो भाई आप कल शाम मेरा सेटअप लेकर आए हैं, तो भैया मैंने आपसे बोला है कि मेरा करंट में काम है, आप जब सेटअप लेकर जाओगे तो मेरी टीम शाम को लेकर जाओगे, सुबह को चालू। हाँ। रात रात में लगा के तैयार खड़ा कर देगी ना, जो आपने कहा था जी, उससे भी पहला काम हुआ है। उससे ही पहले काम हुआ ना। उससे ही पहला काम हुआ। और कल शाम आए थे मगरिब के वक्त 5 बजे के टाइम। अच्छा। और अब ये सुबह 9 बजे चालू कर दिया। सुबह 9 बजे कंप्लीट करके चालू कर दिया। हाँ। और अच्छा भाई, आपने लोड चला के देखा, आपका काम कैसा हो रहा? लोड चला के देखा मैंने, तो जितना लेट से गल्ला लेती है चक्की उससे ज्यादा डबल ले रही है। उससे भी ज्यादा गल्ला ले रही है। क्योंकि क्या होता है भाई, जब हमारा वीएफडी पूरी फ्रिक्वेंसी देगा और जब बीओसी नहीं दबेगी, बीओसी मतलब जो पैनल के वोल्टेज हैं, जब वो दबेंगे नहीं, तो जब मोटर को भरपूर खुराक मिलेगी, भरपूर करंट मिलेगा, तो ऑटोमेटिक वो तो लोड ज्यादा खींचेगी। हाँ ना, वाकई में बहुत बढ़िया लोड ले रही चक्की। और मैं तो थक गया बिल देता देता बिजली का। 15,000 और 12,000 और 14,000। अब तो फ्री में काम हो गया। अब बिजली के बिल तो मुफ्ती पाली, मुफ्ती। अब तो इस जेब में से एक बार निकले हैं। हाँ। अभी जेब में को आने पर रहेंगे, आने पे रहेंगे बस। हाँ, पैसे कहीं देने की जरूरत नहीं है, अब कहीं देने की जरूरत नहीं है। एक बार निकले 20 साल तक अभी जेब में को आने पर रहेंगे भैया के पैसे। हाँ। गलत तो नहीं कह रहा भाई मैं? हाँ। अच्छा एक बार बताओ, जैसा मैंने बोला वैसे ही काम हो रहा नहीं हो रहा? ना, उससे भी बढ़िया काम हो रहा है। देखो भाई, जब कस्टमर का हम काम ठीक करेंगे और काम हमारे बताने से जो बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक कस्टमर का दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश होकर बोलेगा कि हाँ जी मेरा काम बढ़िया हो रहा। क्योंकि भैया जो आदमी पैसे खर्च कर रहा है वो किसी का ना जबरदस्ती नहीं बोल सकता। कैसे बोल देगा? उसकी रकम लगी हुई है। हाँ हैं भाई, रकम लगी हुई है। मुझे तो बहुत खुशी हुई शीशे लगा के बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो भैया सोलर पैनल मैंने इनके भाई के लगाए हैं, यहाँ पे 655 वाट के 18 पैनल लगाए हैं। क्योंकि मैं जो सिस्टम लगाता हूँ कहीं भी, तो वाट, वोल्ट, एम्पियर सब कुछ ए टू जेड एक एक चीज चेक करके लगाता हूँ भाई। क्योंकि जब सब कुछ सही लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक काम सही होगा। क्योंकि और लोग हैं क्या, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि हमारी कौन सी मोटर लगनी चाहिए, कहाँ पे क्या लगना चाहिए, कहाँ पे क्या लगना चाहिए। अंधाधुंध है, पेलम पाल। हमारा साइड इतना हैवी क्यों चलता है भाई? और हमारे जितने भी कस्टमर हैं इन भाई के साथ साथ में इतने खुश होकर क्यों बोलते हैं? अरे भाई, हम जिस मालिक का साइड लेगा उस मालिक का काम उसकी मर्जी से भी अच्छा करेंगे तो भैया ऑटोमेटिक कस्टमर तो कुछ बोलेगा ही। क्यों जी? क्योंकि आदमी पैसा खर्च कर रहा तो अच्छे काम के लिए कर रहा। क्यों जी भैया? और भाई इन भाई की जगह थोड़ी सी कम थी, तो मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी और किस तरीके से ये सिस्टम लगाया है मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से लगा हुआ है। देखो यहाँ पे कोई हिसाब नहीं था, 35 किलो का पैनल लेकर चलना यहाँ पे। अब मैं नीचे से चल के दिखाता हूँ किस तरीके से मेहनत करके हमारी टीम वालों ने लगाया। भाई इन्होंने बहुत मेहनत करी है, शुक्रिया इन भाई का, काम करने वालों का। और भाई कितनी हमारी टीम वालों ने कितनी मेहनत करी है, क्योंकि 2 मंजिल पे भी पैनल लगा हुआ है। और यहाँ से देखो 3 पैनल इस साइड पे आए हैं, 35 किलो का पैनल है। और आप समझ लो कि 35 किलो का पैनल किस हिसाब से उठाया होगा और किस हिसाब से उठा के यहाँ पे बैठ के इसके ऊपर बैठ के खड़े होकर इसको खींचा होगा। कितनी मेहनत का काम है भाई। तो भैया जी, हाँ, क्योंकि ऐसे वैसे बंदे काम करने वाले होते तो वो छोड़ के भाग जाते, करते नहीं। क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क का काम है भाई, 35 किलो का पैनल लेके इतने ऊपर चढ़ना और खाली पाइप पे खड़ा होना, ना कोई पकड़ है ना कोई सपोर्ट है। बहुत मेहनत से काम करा भाई। स्टॉल का तरीका अच्छा है। तो भाई जो करा स्टॉल का तरीका अच्छा है। स्टॉल का तरीका अच्छा है ना। तो मैं पहले से बोलता हूँ भाई, मैं या मेरी टीम कोई अंधाधुंध काम नहीं करते, हम बहुत सोच समझ कर देखभाल का काम करते हैं। तो भाई आप यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं जी, आप इलेक्ट्रिशियन हैं जी। आपने देखा कि मोटर जो है कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई 19-20 भी नहीं है, 19-20 में नहीं है, एकदम बढ़िया काम हो रहा है। और भाई अभी सिस्टम के हिसाब से मोटर भैया का छोटा है, क्योंकि मैंने बोला भाई को यहाँ पर 10 HP का मोटर चाहिए, मगर अभी पहला ही मोटर लगा हुआ भैया का 7.5 HP का, क्योंकि उसकी कैपेसिटी करंट की कम है। जब हमारा करंट ज्यादा है तो करंट की कैपेसिटी से मोटर हम लगाएंगे,
जितना हमारा करंट है उसके हिसाब से मोटर हमें बड़ा लगवाना पड़ेगा। और भाई मोटर बड़ा लगाओगे तो लोड और ज्यादा खींचेगी, क्योंकि छोटा मोटर है तो उसकी कैपेसिटी लोड की कम है, इसलिए आपको बड़ा मोटर लगाना ही पड़ेगा। जब बड़ा मोटर लगाओगे, एक वीडियो जब बनाने के लिए आऊंगा मैं, क्योंकि आप जब ज्यादा काम होगा अच्छा तो और भी खुश होकर बोलोगे। हाँ बिल्कुल। अब मैं नीचे चल के दिखाता हूँ इन भाई की चक्की कैसी चल रही है और कितना गल्ला ले रही है। अब इन भैया की चक्की चल रही है, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसा गल्ला खींच रही है और कैसा इन भाई का काम हो रहा है, और काफी बड़ा काम है। एक बार भाई दिखा दो कितना सारा अनाज इन भाई के पास रखा है, इतना सारा अनाज इन भाई के पास रखा है। इधर को भी दिखा दो, इधर को भी दिखा दो, बच्चा हट जाओ, इधर को दिखा दो कितना सारा अनाज इन भाई के पास रखा है, काफी सारा अनाज इन भाई के पास रखा है। और एक बार गल्ला चलते हुए दिखा दो भाई, ये चल गया भाई गल्ला, ये चावल पीट रहे हैं, गल्ला चल गया है ये। और मोटर कितने की है भाई? मैंने बताया था आपको बड़ा मोटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा मोटर आपका लग रहा है उसके हिसाब से आपके लिए तो गल्ला काफी चल गया भाई। तुम तो इधर गल्ले को बहुत बता रहे हो, मगर जितना बड़ा मैंने सेट लगाया मेरे हिसाब से गल्ला कम है। आप बड़ा मोटर लगाओगे तो इसका डबल गल्ला खींचेगी। क्या कह रही हूँ मैं? हाँ, आपका कहना है कि बड़ा मोटर लगाएंगे तो और ज्यादा गल्ला खींचेगी। जितना मेरा करंट आ रहा है उतना आपका खर्च नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि मोटर की कैपेसिटी कम है तो वो करंट कैपेसिटी के हिसाब से तो काम करेगी भाई। हाँ, कैपेसिटी का। अब करंट मेरा ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा करंट की कैपेसिटी के हिसाब से मोटर तुम्हें लगाना पड़ेगा। लगाएंगे। एक वीडियो तब बनाऊंगा जब बड़ा मोटर भाई लगा लेंगे और इससे भी ज्यादा गल्ला चलेगा इसमें, क्योंकि भैया ये तो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो गल्ला बहुत है। हाँ, आपके हिसाब से बहुत है गल्ला, क्योंकि इन्होंने बिजली पर चलाया, बिजली का पूरी वोल्टेज नहीं आ पाते, कम गल्ला लेती थी, इसलिए इन्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा गल्ला चल गया। 180-190 वोल्टेज आते थे गर्मियों में, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती थी, रातों को बिजाई करनी पड़ती थी। अब जब मैंने यही सोच के लगाया था तो वो मेरी मुराद पूरी हो गई। अब दिन में काम निबट जा करेगा। भाई आपने इतने पैसे खर्च करे, मन आपका टानाटोन खुश है, खुश से भी ज्यादा खुश। देखो भाई ठीक काम करोगे तो ऑटोमेटिक काम ठीक ही होगा। और इसकी मोटर की कैपेसिटी कुल 10 एम्पीयर पर जा रही है, 10 तक ओवरलोड डाल रहे तो मोटर ओवरलोड पे पहुंच रही है, क्योंकि हमें चाहिए कम से कम 15-16 एम्पीयर तक लोड चलवाऊंगा इसमें। हाँ, बड़ा मोटर आप लगवाओगे तो भाई बड़ा मोटर है लगाना ही है, आप ना ताली मत करियो। आपने इतने पैसे खर्च करे, सारा काम हमारे कहने से करा भाई, तो मोटर भी बड़ा करना पड़ेगा तुम्हें। बड़ा करेंगे मोटर, ठीक है भाई। एक बार मैं दिखाता हूँ क्या फुल 10 एम्पीयर पर ही मोटर की अकल खराब हो रही है। छोटा मोटर इन भाई का लगा हुआ है, बड़ा मोटर लगाऊंगा तो तभी बात बनेगी कि काम कैसा हो रहा है। और भाई एक बार और बता देता हूँ भाई, मैं कहीं भी सिस्टम जब मेरा लगता है तो मैं अपने कस्टमर से, इनके वीडियो में मैंने बोला होगा कि तुम्हारी मर्जी का काम ना हो तो पैसे वापस, नहीं मैंने बात कैसे कहा था आपने? बोले अगर मर्जी का काम ना हो तो पैसे वापस। तो भाई जहाँ भी मैं काम करता हूँ एकदम सोच समझ कर देखभाल करता हूँ, क्योंकि कस्टमर के लोड के अकॉर्डिंग सेटअप लगाता हूँ मैं। कस्टमर जा रहा है तो जाओ, मगर काम वो करूँगा जिससे कस्टमर की संतुष्टि होगी। अरे भाई ना लेगा तो बुरा नहीं कहेगा। हाँ, ऐसे और का भी कुछ होगा तो भैया। और मेरा वीडियो भाई अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। और भाई इतनी मेहनत करी है हमारी टीम ने, मैंने बोला भाई कि रात का टाइम में सो जाओ, मगर सोए नहीं बेचारे। अब सिस्टम लगा के अब सो रहे हैं, दिखाओ हटे नहीं काम बस है, अब सो रहे हैं सिस्टम लगा के। तो भाई मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वाले की हमेशा जीत होती है भाई। और मेहनत करने से तुमने देख लिया कि रात लेकर आए और सुबह चालू, ये होता है काम करने का तरीका और काम करने का मजा, ताकि हमारे क्लाइंट का, हमारे कस्टमर की तबीयत एकदम खुश हो जा बढ़िया काम की वजह से।